पुरुषते चरणारविन्दं मल्यादीनि सुगंधीनि मल्यादीनि विप्रोमयन्तानि पुष्पाणि पूजयार्पणगृहीयताम्। भगवान का भोग लगाएंगे, भोग लगाएंगे, ठाकुर जी भोग लगाएंगे। आप आ जाइए, आप आ जाइए, लगाइए। हाँ, भोग लगाइए। ओम नाप्यासेदन्तरिक्षकं शेषणोद्यो समावर्तता पद्भ्यां भौमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्नः त्वदीय वस्तु गोविन्दं तुभ्यमे समर्पये ग्रहणम्। नैवेद्य और सुद्रव्यं दक्षिणं समर्पयामि। अतुलितबलधाम महेम शैलावदेहं तनुजवन् प्रसानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादजातं नमामि। रामाय रामदूताय नमः। गन्धक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। मल्यादीनि सुगन्धीनि मल्यादीनि विपुमयन्तानि पुष्पाणि पूजयार्पणगृहीयताम्। श्री हनुमते नमः। नामदेवता ब्राह्मणादीनं तस्माङ्ग ब्राह्मण देवतः। श्री राम जय राम, राजा राम सीता राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार, उदार अंग विभूषणं आजान भुज सरचापधर संग्राम राजा राम सीता राम। हित भगत तुलसी दास संकर, शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कुंज निवास कुरुका मद श्री राम जय राम, राजा राम सीता राम। मन जाहे राचे हूँ मिलहि सोम तुम्हें तुम्हें, मुझसे मन मंदिर चलिया, मुझसे मन मंदिर चलिया, मुझसे मन जान गौरे अनुकूल सिय हरसिना। जात कही मंजुले मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे। आरती श्री रामायण कलित ललित सियते भावत ब्रह्मादित्य मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष और शारद, पवन सुध कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण आज दस, ग्रंथन कौरस मुनियन धन संतन का सर्वस। सारे अंश सम्मति सबरी, आरती श्री रामायण जी की गावत संतन संभोग। आरती श्री रामायण जी की कलवल हरण सरस प्रीति, सुभग श्रृंगार मोक्ष युवती की। तनन रोग भव भूर अमीकी, ताते हाथ सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत गणित ललित शिरवी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण। एक बार शिवाजी के गुरु रामदास और हनुमान जी से उनकी लड़ाई हो गई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
भगवान गए। दुर्योधन ने सोने का महल, जिसमें दुशासन रहता था, वो सोने का था और उस महल को सजवाया। भगवान वहां नहीं गए। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। मेरा रथ चलती संग कहिए भिन्न न भिन्न, वंदहु सीता राम प्रभु जिनहि परम प्रिय सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। बोलो रे भाई सब संतन की। एक बार और सीताराम नाम की धुनी लगा दो। जगन माता दुर्गा माई की भी एक बार जो संजय बोल दो। बोलिए जगन माता माँ दुर्गा माई की। जो विशेष कार्य है पूज्य गुरुदेव के द्वारा ही संपादित होता है, इसलिए कहा है पूज्य सदानंद महाराज उन्हें बुलाया। सावधान, गुरुदेव पधार रहे हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की। प्रणाम भगवान। प्रसन्न रहो राजन। आपने मुझे किस लिए याद किया? उद्देश्य एकमात्र यही है सदानंद महाराज, चरण कमल चितलाइए जुड़ गया सकल समाज, मुनि कौशक ने लख पर। आप देख रहे हैं इस मैथिली अधिवेशन के अंतर्गत देश देशांतर से राज राजेंद्र गणों का आगमन हो रहा है, किंतु यह नेत्र जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं गादी तने मुनि विश्वामित्र अपने शिष्य परिकर सहित इस समाज में अभी तक नहीं पधारे हैं। अतएव मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप जावें और मुनि विश्वामित्र को उनके शिष्य परिकर सहित यहाँ लेकर के आओ। क्यों नहीं राजन? उनसे जाकर के हमारी ओर से आप प्रार्थना करना कि वह समस्त समाज सहित इस स्वयंवर की शोभा को बढ़ाए। राजन मैं जाता हूँ और मुनि विश्वामित्र जी को लेकर के आता हूँ, लेकिन आप उनकी सेवा में लग जाइए, क्योंकि उनकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आप निश्चित रहिए। प्रणाम। सेवकों, एक बात का विशेष ध्यान रखना, गुरुदेव गए सदन सुखद को मुनिवर को यहाँ बुलाने को, सेवा में तत्पर हो जाना, निज मानुष कमल दिलाने को हो न पाए किंचित कष्ट, उन्हें इस रंग भूमि में आने में होगा विदेह को महान कष्ट, पद कंकड़ तक चुभ जाने। इसलिए गादी तने मुनि विश्वामित्र को शिष्य परिकर सहित जब उनका आगमन हो, विशेष ध्यान रखा जाए, किसी प्रकार से कोई कष्ट ना हो। जैसी आज्ञा महाराज। जाओ। जन के बिना जिन जाए राम की आज्ञा। हर से बोले लिए दोनों भाई, हर से बोल लिए दोनों भाई। मुनिदेव, प्रथम तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और द्वितीय आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी सेवा में कोई कमी तो नहीं है, कोई त्रुटि तो नहीं है। यदि आपकी सेवा में कोई त्रुटि हो तो हमारे महाराज विजयराज को क्षमा कर देना। और महाराज विजयराज ने मुझे बुलाया और कहा, गुरुदेव इस सभा में देश देशांतरों से राजा महाराज आ चुके हैं, लेकिन मुनि विश्वामित्र अपने शिष्यों के सहित नहीं आए हैं, तो आपसे विनती है कि आप अपने शिष्यों सहित पधारे। सभी प्रकार से यहाँ पर आनंद है, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। आप जाकर के महाराज से कह देना कि हम वहाँ पर समय से पहुँच जाएंगे। ठीक है। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, जैसा कि आपने सुना महाराज विजयराज जो है धनुष यज्ञ का मेला रचा रहे थे, उसका शुभ मुहूर्त हो गया है, श्री गणेश होने वाला है, तो इसलिए क्यों नहीं धनुष यज्ञ के लिए चला जाए और चल करके देखते हैं कि वो परमात्मा किसको यश प्रदान करता है। गुरुदेव, यश का पात्र तो वही बनेगा जिसपे कि आपकी
यह दया रूपी कृपा होगी। सिया स्वयंवर देखन को रघुवीर ले चले मुनि मोहि। आपै के बस गौर गणेश रमेश महेश है सब कोई। भाग्य विभूत विजय जस की रस रंग मणि जस भाजन सोई। गाद तने सिय के विद दूसरे नाथ कृपा तुए जा पर होई। गुरुदेव जिस पे आपकी कृपा होगी वही इसका पात्र बनेगा। जय हो जोर से बोलिए लखन लाल की। अरे और जोर से लखन लाल की। रंग भों में आए हैं दोनों भाई, रंग भों में आए। नमस्तुभ्यम प्रभु, मैं धन्य धन्य हुआ जो आप अपने शिष्य परिकर सहित यहाँ इस स्वयंवर में पधारे। राजन, कहिए भगवान। आपने ये धनुष यज्ञ का मेला रचाया है, इस मेले को रचाने का आपका उद्देश्य क्या है, जानना चाहते हैं। हे प्रभु, आपने अपने हृदय की जिज्ञासा प्रकट की है तो अंतर्गत मंतव्य को मैं आपके समक्ष प्रकट करता हूँ। एक समय की बात है, भगवान शिव के द्वारा यह अजगब मुझे प्राप्त हुआ। मैं विधिवत भगवान शिव के अजगब का पूजन किया करता था। एक दिन राज के कारणवश, राज के कार्यभार के कारण मित्र राजा के निकट मुझे जाना हुआ तो मैंने महारानी सुनैना से कहा, जिस प्रकार से मैं विधिवत इस अजगब का पूजन करता हूँ, आज मैं पूजन नहीं कर पाऊंगा, यह सेवा मैं आपको सुपुर्द करता हूँ। आदेश देकर के मैं अपने कार्यवश चला गया, किंतु महारानी सुनैना को भी विस्मृति हो गई। उन्हें स्मरण नहीं रहा कि महाराज का क्या आदेश है। किंतु मेरी पुत्री भूमिजा जानकी जो मुझे माँ पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त हुई है, उसे स्मरण आया कि पिताश्री ने माता जी को आदेश दिया है। माता जी को स्मरण नहीं है, किंतु मेरी पुत्री ने तत्काल आकर के इस धनुष को उठा करके इस धनुष के नीचे गौ के गोबर का लेपन करके विधिवत स्थापित करके यथा उपचार से गंध अक्षत पुष्प से पूजन किया। उसके उपरांत हे भगवान, जब मैं अपने कार्य को पूर्ण करके पुनः नगर में आया और महारानी सुनैना से मैंने पूछा कि देवी क्या अजगब का पूजन आपने किया है, तो महारानी सुनैना कहने लगी कि महाराज मुझे तो स्मरण नहीं रहा, किंतु यह कार्य आपकी पुत्री भूमिजा ने किया है। इस अजगब को उठा करके इसके नीचे गौ के गोबर का लेपन करके विधिवत इसे स्थापित कर दिया। भगवान, जब यह संदर्भ मैंने अपने श्रवणों से सुना मैं परम आश्चर्यचकित रह गया। जिस अजगब को धारण करके भगवान शिव ने त्रिपुरासुर जैसे असुरों का विनाश किया है, उस अजगब को मेरी पुत्री ने सहज स्वभाव से ही धारण कर लिया। तो मुझे विश्वास हो गया कि इस अजगब को धारण करने वाली मेरी पुत्री कोई सामान्य नहीं, शक्ति स्वरूपा है। जब मेरी पुत्री शक्ति स्वरूपा है तो जो इसका पालन करे वह भी सर्वशक्तिमान होना चाहिए। मैंने उसी क्षण अपने भुजा को उठा करके प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी संसार में वीर जिस वर्ण का हो, इस धनुष को उठा करके इसके प्रशंसा को श्रवण तक खींचेगा, मैं बिना विचार किए ही उसके साथ अपनी पुत्री का पाणिग्रह संस्कार संपन्न कर दूंगा। बहुत सुंदर राजा, मैंने प्रण अवश्य किया, किंतु यह प्रण आप संतों के आशीर्वाद के आश्रित है। आशीर्वाद दीजिए। आपने जो अपने मन में विचारा है, आपका ये मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा, ये हमारा आशीर्वाद है। जय हो भगवान, आपके लिए सर्वोत्तम आसन है, आप कुमारों से वहां विद्यमान होंगे। आइए। सब मंचन से मंच के सब मंचन से मंच के सुंदर बैठा एक बार दोनों हाथ उठा करके बोले राजा रामचंद्र की। समझा दिया सबको। सुमति विमति, आप देख रहे हैं स्वयंवर के अंतर्गत राज राजेंद्र गणों का आगमन हो रहा है।
विशेष ध्यान रखें, 4 वर्ण के राजाओं का आगमन हो रहा है और 4 वर्ण के ही आसन इस सभा के मध्य में सुशोभित है। स्वर्ण, रजत, काष्ठ और संगमरमर। जो ब्राह्मण वंशीय राजा हैं उनके लिए स्वर्ण का आसन, जो क्षत्रिय वर्ण के राजा हैं उनके लिए रजत आसन, और जो वैश्य वर्ण के हैं उनके लिए संगमरमर का आसन, और जो शूद्र वर्ण के हैं उनके लिए काष्ठ का आसन। जो जिस वर्ण का हो यथावत उन्हें स्थान दिया जाए। विशेष ध्यान रखें। ऐसी आज्ञा महाराज। हो कहो भगवान कहाँ से पधारे हैं हम महाराज? जयपुर नरेश हैं। आइए। काला पानी नरेश भी आ रहे हैं। काला पानी नरेश। हम फोकटिया दिख रहे हैं तुझे? अच्छा ये बता बेटे, हमको चलना है जटकपुर। जटकपुर जगतपुर नहीं, जनकपुर। क्या? जनकपुर। हाँ जनकपुर, हमारी जीभ रसगुल्ला खा जाती है। हाँ जनकपुर सही चाहे जटकपुर सही, तो चलना है। हम जरा गा लेते हैं, वैसे हम गवैये हैं, ऐसी बात नहीं है, गाते हैं। तो हम स्वर लगा रहे हैं। ए जी आप स्वर लगाइए। नहीं मिल रहा। अबे हम गा रहे हैं, आप लोग हंस रहे हो। मम्मा 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 मम्मा। अच्छा लगाइए। लखटकिया जनकपुर है कितनी दूर, लखटकिया जनकपुर है कितनी दूर, लखटकिया। ये चूचू लखटकिया जनकपुर है कितनी। हेलो हेलो। लखटकिया जनकपुर है कितनी दूर। छाले पड़ गए, चलते छाले पड़ गए, चलते चलते छाले पड़ गए, मुख में भर गई धूल धूल धूल। लखटकिया जनकपुर है कितनी दूर, लखटकिया जनकपुर है कितनी दूर, लखटकिया जनकपुर। सुनो, अब हो गया, अब चलते हैं। हम जरा तेजी चलते हैं और अपनी घोड़ी को जोर से भगाते हैं। चलता हूँ